हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द क्लोराइड शिफ्ट इज मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन. पहला है फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, दूसरा है फ्रॉम डब्ल्यूबीसी टू प्लाज्मा, तीसरा फ्रॉम डब्ल्यूबीसी टू प्लाज्मा और सॉरी आरबीसी टू प्लाज्मा और लास्ट में है फ्रॉम प्लाज्मा टू डब्ल्यूबीसी. तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन का हम क्या देख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, कह सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखेंगे, जिसमें कि कह सकते हो CO2 भी हो सकता है और O2 भी हो सकता है. किस तरह से टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से कह सकते हो यहाँ पर टिश्यू में जाता है गैस. तो किसके बारे में बोला गया है, क्लोराइड शिफ्ट के बारे में बोला गया है. तो जो ये क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, Cl आयन जो होता है, यानी जो क्लोराइड आयन होता है वो मूव करता है. अब कहाँ से करता है ये देखेंगे. तो जैसे कि जो ब्लड होता है, ब्लड उसमें कह सकते हो कि प्लाज्मा होता है और यहाँ पर कह सकते हो आरबीसी होता है. ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी सेल और यहाँ पर प्लाज्मा, दो चीज़ों से मिलकर बनता है ब्लड. तो इसमें क्या होता है क्लोराइड शिफ्ट में, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, प्लाज्मा है, मतलब जो कह सकते हो क्या है, ये प्लाज्मा है ये. और ये मतलब ये ब्लड का पूरा कह सकते हो यहाँ पर स्ट्रक्चर है. तो ब्लड में यहाँ पर ये प्लाज्मा है और यहाँ पर ये क्या है, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये आरबीसी है. तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर टिश्यू है, जैसे बॉडी टिश्यू, तो क्या होगा, टिश्यू से सीधे CO2 निकलेगा. मतलब टिश्यू से सीधे CO2 निकलता है. अब CO2 सीधे यहाँ पर आएगा, कह सकते हो टिश्यू से CO2 निकला, ये सीधे कहाँ पर आएगा, आरबीसी में आएगा. क्योंकि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है. ब्लड में कौन, आरबीसी. तो ये सीधे कहाँ पर आएगा, आरबीसी पर आएगा. मतलब आरबीसी के अंदर आरबीसी का किससे जुड़ेगा, वाटर से जुड़ेगा. और यहाँ पर किस कह सकते हो एंजाइम के हेल्प से ये कह सकते हो आगे प्रोसेस होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से CO2 और यहाँ पर वाटर जो है ये जुड़ के क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे. अब H2CO3 है, ये H प्लस और यहाँ पर HCO3 माइनस, इसमें टूट जाता है. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो HCO3 माइनस बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कह सकते हो इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पर एसिडिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है. तो ये सीधे कह सकते हो H पॉजिटिव जो होता है किससे यहाँ पर बाइंड होगा, HB यानी हीमोग्लोबिन से. तो सीधे क्या बना लेगा, HB बना लेगा. तो इस तरह से यहाँ पर ये जो कह सकते हो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट सीधे यहाँ पर कहाँ पर, प्लाज्मा में मूव करेगा, HCO3 माइनस. और यहाँ से मतलब ये बाहर मूव कर रहा है, तो इसकी कह सकते हो नेगेटिविटी मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से सीधे कह सकते हो जो Cl माइनस होता है, ये सीधे कहाँ पर मूव कर जाएगा, आरबीसी में मूव कर जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि क्लोराइड शिफ्ट में मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन कहाँ से होता है, प्लाज्मा से सीधे कहाँ पर होता है, आरबीसी में होता है. इस तरह से समझ सकते हैं हम. तो पहला हमारा फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, तो क्लोराइड शिफ्ट कहाँ से होता है, प्लाज्मा से आरबीसी, तो ये राइट होगा. दूसरा WBC प्लाज्मा गलत होगा. तीसरा WBC टू आरबीसी टू प्लाज्मा, तो ये आरबीसी टू प्लाज्मा HCO3 माइनस होता है. लास्ट में प्लाज्मा टू WBC, तो ये भी गलत हो जाएगा. इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.